जब राजा वहां पर आसीन हो गए थे, तब बड़े ही प्रीतियुक्त मन वाले महर्षि ने उस नरपति से कहा था, हे नृप, कहिए कि आपकी रात्रि तो सुखपूर्वक व्यतीत हुई है। हे राजेंद्र, इस वन में पशु के ही समान धर्म वाले हमारा तो वन में समुत्पन्न वस्तुओं से ही जीवन यापन होता है। जिस किसी भी प्रकार से वृत्ति की जा सकती है, ऐसे महारण्य में जो नगरों में निवास करने वाले हैं, उनकी स्थिति तो बहुत ही दुस्सह हुआ करती है। हे राजन, कारण यही है कि नागरिक पुरुषों को ऐसे अरण्य जीवन का कभी कभी अभ्यास नहीं होता है, और यह सब महान कठिन ही होता है। आपने इस वनवास के परिक्लेश को अपने समस्त अनुगामियों के साथ में अनेक बार प्राप्त किया है। निश्चय ही आपके लिए यह गौरव ही समुन्नति है। इस रीति से जब यह उस राजा से मुनिवर ने कहा था, तो उस राजा ने प्रीति के साथ कुछ मुस्कुराते हुए पुनः उस मुनिवर को इसका उत्तर दिया था। राजा ने मुनिवर से कहा था, हे ब्राह्मण, आपको इस उक्ति से क्या है, अर्थात आपने जो ये कथन किया है उसका क्या अभिप्राय है, समझ में नहीं आता है। हम लोगों ने तो आपकी जो महान महिमा स्वयं अपने नेत्रों से देखी है, वह तो परम अद्भुत है, और उससे तो संपूर्ण जगत को ही बड़ा विस्मय होता है। हे महामुने, आपके तप के प्रभाव से जो यहाँ पर महान वैभव समुत्पन्न हुआ है, उससे प्रभावित चित्त वाले ये मेरे सभी सैनिक तो यहाँ से अन्यत्र गमन करने की इच्छा नहीं करते हैं। हे विभो, इस जगती तल में आप जैसे महापुरुषों के तपों के प्रभावों से ही निश्चित रूप से सर्वदा ब्राह्मणों के वर्चस्व को नित्य ही धारण किया करते हैं। हे विभो, इसमें कुछ भी विचित्रता नहीं है। आप अपने तप के द्वारा लोकों की क्रम से तीनों अवस्थाओं को ध्रुव कर सकते हैं। हमने आपको लोकों में पूजित महान तप की सिद्धि भली भांति देखी है। हे ब्राह्मण, मैं अब अपनी नगरी में जाऊंगा, अतः आप मुझे गमन करने के लिए अपना आदेश प्रदान कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, जल कार्तवीर्य राजा के द्वारा जब इस प्रकार से उन महामुनि से सादर प्रार्थना की गई थी, तो मुनि ने बहुत कुछ सत्कार करके यही उत्तर दिया था कि यदि आप जाना ही चाहते हैं तो स्वेच्छाएं गमन कीजिए। उस महामुनि से अनुज्ञा प्राप्त करने वाले राजा ने उनके आश्रम से बाहर निकलकर समस्त सेनाओं से परिवृत होते हुए अपनी पुरी की ओर प्रस्थान कर दिया था। मार्ग में गमन करने के समय में उस राजा ने अपने मन में विचार किया था कि ओहो, इस मुनि की तपश्चर्या की कैसी अद्भुत शक्ति है, जो सभी लोगों को विस्मय देने वाली है। जिस तपश्चर्या की सिद्धि से ऐसी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली धेनुओं से भी परम श्रेष्ठ धेनु प्राप्त की है, इस मेरे संपूर्ण राज्य के महान वैभव से भी क्या हो सकता है, और अनलप योग की सिद्धि से भी कुछ नहीं हो सकता है। अर्थात इस मेरे महान विशाल राज्य का वैभव तथा योग द्वारा रिद्धि का वैभव भी इसके सामने तुच्छ है। कारण यही है कि समस्त धेनुओं में रतन के सदृश यह धेनु इस मुनिवर के समीप में संस्थित है। इसके ही द्वारा स्वर्ग में निवास करने वालों की भी संपदा उत्पादित की गई है, यह निश्चित है। यह माना जाता है कि महेंद्र का पद अर्थात स्थान परम सिद्धियों से परिपूर्ण है, तथा यह तीनों लोकों में पूजित होता है, क्योंकि सर्वतोभाव से यह परम समृद्ध होता है। किंतु मैं तो ऐसा मानता हूँ कि वह इंद्र का वैभव भी इस धेनु की शक्ति से समुत्पादित वैभव के सामने 16वां भाग भी नहीं है। राजा इसी प्रकार से अपने मन में चिंतन कर रहा था। उस राजा के पीछे से आकर मंत्री चंद्रगुप्त ने उस समय में हाथ जोड़कर उस राजा से कहा था, हे राज शार्दूल, आप किस लिए अपनी पुरी की ओर गमन कर रहे हैं? आपका राज्य और पुरी तो परम सुरक्षित है, अतः वहां पर पुरी में गमन करने से क्या फल होगा, अर्थात इसी समय वहां गमन व्यर्थ ही है। हे प्रभु, यह रत्न भूता गौ जब तक आप मरीले राजा के घर में न होवे, तब तक आपका संपूर्ण राज्य इसके वैभव के सामने आधा भी नहीं है, और यूं ही कहना उचित है कि आपका पूरा राज्य एक प्रकार से शून्य ही है। हे राजन, मैंने एक और भी महान आश्चर्य देखा था, उसका भी आप श्रवण कीजिए। उस धेनु ने अपनी अद्भुत शक्ति से बड़े बड़े मनोज्ञ भवन समुत्पादित किए थे। वे सब और परम सुंदर स्त्रियां भी थी, तथा अनेक भांति के आकार प्रकार वाले जो महल अर्थात विशाल भवन थे, एवं जो कभी भी क्षीण होने वाला नहीं देखा गया था, वह धन सभी कुछ एक ही क्षण में उस धेनु में मेरे देखते देखते विलीन हो गए थे। हे श्रेष्ठ राजन, इस समय में वही तपोवन था जिसमें इस रीति के प्रभाव वाली वह धेनु विद्यमान है। उस व्यक्ति को इस जगत में क्या पदार्थ दुर्लभ है, अर्थात उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। इस कारण से आप तो सभी रत्नों के रखने के योग्य बल विक्रय वाले हैं। आपको यह गौ स्वीकार करनी चाहिए, अर्थात उस धेनु को आप ग्रहण कर लीजिए। यदि यह कार्य आपको पसंद हो तो इसको अपने अनुजीवियों के द्वारा कहला देना चाहिए। इस प्रकार से मैं भी इसको नहीं जानता हूँ, किंतु यह सब आपका कथन अयुक्त है। चाहे कितनी भी आपत्ति क्यों ना उपस्थित हो जाए,
ऐसे आपातकाल में भी ब्राह्मणों के धन का कभी भी आहरण नहीं करना चाहिए। मेरा मन परम शंकित रहा करता है। इस रीति से जिस समय में राजा कह रहा था, उस समय में राजा के पुरोहित ने राजा से यह कहा था, हे भूपते, मतिमानों में परम श्रेष्ठ गर्ग मुनि ने ऐसे कर्म की निंदा करते हुए यही कहा था, आपत्ति काल में भी कभी ब्राह्मणों के धन का किसी भी तरह से अपहरण नहीं करना चाहिए। इस लोक में ब्रह्मस्व के समान अन्य कुछ भी दुजर अर्थात बुरा कर्म नहीं होता है। हे विष भी मारक होता है, किंतु वह अपने उपभोक्ता को ही, जो कि उसका लक्ष्य भूत है, मारता है। किंतु ब्राह्मणों का धन रूपी पावक मूल के सहित संपूर्ण कुल को भस्मीभूत कर दिया करता है। हे पार्थिव, लोक में यह बड़ा भारी आश्चर्य से संयुक्त है कि ब्रह्मस्व अनिवार्य रूप से महान दुर्जर विष है। यह तो केवल ग्रहण करने वाले को ही नहीं, प्रत्युत उसके सभी पुत्र पौत्र आदि का विनाश कर देने वाला है और विपाक में महान कटु होता है। असत आत्माओं वाले प्रभुओं का मन ऐश्वर्य की वृद्धि करने में महान मूढ़ हुआ करता है। वे बहुधा नेत्रों से बुरे कर्मों को देखते हुए भी विशेष रूप से प्रलोभित उनका मन क्या क्या असत कर्म नहीं किया करता है। अर्थात ऐसे बहुत से बुरे कर्म हैं जिनको उनका मन करने में थोड़ा भी शंकित नहीं हुआ करता है। हे उत्तम नृप, आपको छोड़कर अन्य ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता है कि ब्राह्मणों को तो अपनी ओर से दान ही दिया जाता है। दान के देने के अतिरिक्त उनसे कुछ ग्रहण करना ब्राह्मणों के विषय में चाहता हो। तात्पर्य यही है कि आप ब्राह्मणों को दान देने के महत्व को भली भांति जानते हैं और उनसे किसी वस्तु का ग्रहण नहीं किया जाता है, यह भी अच्छी तरह से समझते हैं। इस विषय में आपके समान अन्य कोई भी ज्ञाता नहीं है। हे महान बाहुओं वाले, आप तो इस तरह के पूर्ण ज्ञाता महापुरुष हैं। फिर ऐसे सज्जनों के द्वारा विशेष निंदित ऐसे कर्म को कभी मत करिए, क्योंकि ऐसा बुरा कर्म लोक में आपके सुयश की हानि के ही करने वाला होगा। हे राजन, आप महान दानी राजाओं के वंश में समुत्पन्न हुए हैं, अतएव आपका विशाल यश है। अब इस क्षसन कर्म के द्वारा अपने यश का विनाश मत करिए। अहो, अर्थात बड़े ही आश्चर्य की बात तो यह है कि ये अनुजीवी लोग जो कि अपने ही स्वामी के परम प्रसाद से समुच्च हो गए हैं, वे ऐसी अनीति की ओर उन्मुख हो रहे हैं कि वे उसे अपने स्वामी व्यसनों के सागर में डुबा रहे हैं। श्री संपन्नता होने के कारण से ऐसा मनुष्य ज्ञान शून्य हो गया है कि अचिंतनीय पुरुष के कृत्य को भी करने के लिए उतारू हो जाता है। ऐसे मनुष्यों के मतों के अनुसार प्रवृत्ति रखने वाला राजा तुरंत ही दुखों का भोग करता है। जो मंत्री सुंदर नीति को नहीं जानता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला मंत्री लोहे की नौका की ही भांति अपने राजा को भी अनीति के सागर में निमग्न करा दिया करता है। इस कारण से हे राज शार्दूल, आप इस मूढ़ के न्याय मार्ग में मत चलिए और इस दुष्ट बुद्धि वाले मंत्री के मत के अनुसार असत करने के लिए आप कभी भी योग्य नहीं होते हैं। इस रीति से अपने स्वामी के कल्याण करने वचनों को जब वह पुरोहित कह रहा था, तो उसकी बात को काटकर वह मंत्री फिर राजा से यह बोला था, हे राजन, यह पुरोहित तो जाति का ब्राह्मण है और यह सर्वदा अपनी ही जाति का हित चाहा करता है। राजा के कार्य तो बहुत महान हुआ करते हैं, जो कि विप्रों के द्वारा कभी भी जाने नहीं जा सकते हैं। राजाओं के कार्य तो राजा के ही द्वारा जानने के योग्य हुआ करते हैं। विप्र केवल भोजन और दान ग्रहण के अतिरिक्त अपनी बुद्धि से अन्य निरुपोचित कार्य को नहीं जानता है। मैं ब्राह्मणों की किसी भी रीति से निंदा नहीं करता हूँ, प्रत्युत मेरा यही मत है कि कभी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए और ब्राह्मण की नित्य ही वंदना करनी चाहिए। इसका प्रति संग्रहण भी करना उचित है, किंतु इसके द्वारा कहीं पर भी किसी कार्य को साधित नहीं करें। हे नृप, इस कारण से आप उस मुनि की होमधेनु को स्वीकार करके अर्थात अपने अधिकार में लेकर ही फिर अपने नगर में गमन करिए। यदि यह कार्य नहीं करना चाहते हैं और ऐसे अद्भुत पदार्थ का भी त्याग कर रहे हैं, तो फिर सभी राजपाट को त्याग कर तप करने को वन में ही चले जाइए और पूर्ण त्यागी बन जाइए। इस प्रकार से क्षमावान होना तो ब्राह्मणों का ही धर्म होता है। हे राजन, क्षत्रिय का धर्म तो दंड देना है। यदि बलपूर्वक भी उस धेनु रत्न का अपहरण करते हैं, तो इसके करने में भी आपका कोई अधर्म नहीं होगा। हे नृप, आप यदि बलात् उस धेनु रत्न के अपहरण करने में कोई दोष और अधर्म ही देखते हैं, तो आप इसके बदले में अन्य गौ तथा अश्व आदि मूल्य के रूप में मुनि को देकर ऋषि की उस धेनु का ग्रहण कर लीजिए। मेरे इस संपूर्ण निवेदन करने का निष्कर्ष यही है कि आपके द्वारा उस धेनु को स्वीकार कर ही लेना चाहिए, अर्थात किसी भी रीति से उसको अपने अधिकार में ले ही लेना उचित है। इसका कारण यही है कि आप तो ऐसे रत्नों का सेवन करने वाले हैं जो तप को ही अपना धन माना करते हैं। ऐसे तपस्वियों को ऐसे रत्नों के संग्रहण करने का समादर कहीं भी नहीं होता है।
वह तपोधन बल वाला ऋषि तो परम शांत स्वभाव वाला है, और हे नृप, वह आप में प्रीति रखने वाला भी है। इस कारण से जब भी आपके द्वारा याचना उससे की जाएगी तो वह सब प्रकार से उस धेनु को दे देगा। अथवा यह भी हो सकता है कि वह कुछ अधिक इच्छा रखता होवे तो अन्य गौ और सुवर्ण आदि जो भी उसका अभीप्सित हो वह बहुत सा धन एकत्रित करके उसको दे दिया जाए, तो वह इस सब के बदले में उस धेनु का प्रतिदान अवश्य ही कर देगा। मेरी बुद्धि तो यही है कि भूति की अभिलाषा रखने वाले राजा के द्वारा ऐसे महान रत्न की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आप इस विचारणीय विषय में कैसा अपना मत रखते हैं? राजा ने मंत्री के मत का श्रवण करके कहा था, हे मंत्रिन, आप ही वहां गमन कीजिए और विशेष रूप से उस विप्र को प्रसन्न कीजिए तथा जो भी कुछ उसका अभिवांचित हो उस सबको उसे प्रदान करके उस धेनु को यहाँ पर ले आइए। वशिष्ठ जी ने कहा, इस रीति से जब राजा के द्वारा कहा गया था तो वह मंत्री भाग्य के विधान से प्रेरित होकर शीघ्र ही वापस होकर जमदग्नि आश्रम में अपने पुर की ओर चले जाने पर राम भी आकृत व्रण के ही साथ में समिधाओं को लाने के लिए वन में चला गया था। इसके अनंतर वह चंद्रगुप्त नामधारी मंत्री अपनी सेना के सहित जमदग्नि मुनि के आश्रम में पहुंचकर उसने मुनियों में शार्दूल के समान जमदग्नि के चरणों में प्रणाम करके वह वचन कहे थे। चंद्रगुप्त ने कहा, हे ब्राह्मण, नृपति ने यह आज्ञा प्रदान की है कि इस भूमंडल में राजा ही रत्नों का सेवन करने वाला होता है। इस भूमि में समस्त दोहनशील धेनुओं में अतीव उत्तम वह धेनु रत्न भूता है जो कि इस समय में आपके पास है। इस कारण से आप रत्न अथवा सुवर्ण जो भी समुचित हो उस धेनु का मूल्य बताकर ग्रहण कीजिए, और गौओं में जो रत्नभूता धेनु है उसको आप मुझे प्रदान करने के योग्य होते हैं। जमदग्नि मुनि ने कहा, यह तो मेरी होम धेनु है, अर्थात समस्त होम की सामग्री देने वाली है, अतएव मेरे द्वारा यह किसी के लिए भी देने के योग्य नहीं है। यह आपका स्वामी राजा तो बहुत ही बड़ा दानशील है, फिर वह किस प्रकार से इस ब्रह्मस्व अर्थात ब्राह्मण के धन को लेने की इच्छा कर रहा है? मंत्री ने कहा, क्योंकि नृपति रत्नों का सेवन करने वाला होता है, इसी भावना के कारण से वह आपकी रत्न भूता धेनु की आकांक्षा करता है, यूं ही बिना किसी मूल्य के नहीं लेना चाहता है। आप 10 सहस्त्र गौओं को ग्रहण करके इस कारण से उस धेनु को उस राजा के लिए देने के योग्य हैं। जमदग्नि मुनि ने कहा, भाई, मैं कभी भी किसी भी प्रकार से क्रय और विक्रय के करने वाला नहीं हूँ। वह धेनु तो मेरी हविर्धानी अर्थात होम के लिए हवि के प्रदान करने वाली है, इसलिए तुरंत ही मैं उसको देने का उत्साह नहीं करता हूँ। मंत्री ने फिर कहा, हे ब्राह्मण, आप उस राजा के आधे राज्य को ग्रहण करके अथवा संपूर्ण राज्य को लेकर भी इस एक धेनु को दे दीजिए, इससे आपका बहुत बड़ा कल्याण होगा। जमदग्नि ने कहा, हे दुष्ट मति वाले, मैं जीवित रहते हुए इस राजा की तो बात ही क्या है, देवेंद्र को भी यह धेनु नहीं दूंगा। फिर आपके राजा के बड़े वचन से याचना करना तो सर्वथा व्यर्थ ही है, अर्थात इससे कुछ भी लाभ नहीं है। मंत्री ने कहा, आप ही सौहार्द की भावना से राजा के लिए उस धेनु को दे दीजिए, यही अच्छा है, और ऐसा आप नहीं करते हैं तो उसको बलपूर्वक ले लेने पर आप क्या करेंगे? जमदग्नि मुनि ने कहा, राजा तो ब्राह्मणों के लिए दान प्रदान करने वाला हुआ करता है, यदि वही ब्रह्मस्व का आहरण करता है तो मैं तो विप्र हूँ, मैं स्वेच्छा से वितरण करने के बिना उसका क्या करूंगा? वशिष्ठ जी ने कहा, जब इस रीति से उस चंद्रगुप्त मंत्री से ऋषि के द्वारा कहा गया तो वह पाप पूर्ण ज्ञान वाला मंत्री बहुत क्रोधित हो गया था। फिर उसने मुनि की उस पयस्विनी धेनु का बलपूर्वक अपहरण करना आरंभ कर दिया था। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, पुनः जमदग्नि मुनि ने क्रोध से समन्वित होते हुए उससे कहा था, एक ज्ञानी पुरुष के द्वारा ब्रह्मस्व का कभी भी अपहरण नहीं करना चाहिए। हे दुष्ट मति वाले, बलात् मुझसे मेरी गौ का हरण करके तू महान पाप को प्राप्त हो जाएगा। यदि तू ऐसा ही करेगा तो मैं जानता हूँ कि आयु को परिक्षीण कर रहा है। बलपूर्वक जो इसको लेने की इच्छा कर रहा है वह किसी भी रीति से नहीं लिया जा सकेगा। यदि यही करेगा तो तू स्वयं ही सायुज्य को प्राप्त हो जाएगा अथवा तेरा राजा विनष्ट हो जाएगा। बिना दान के तपस्वी ब्राह्मणों की वस्तु का बल से छीन लेना शतायु कार्त वीर्यार्जुन के सिवाय अन्य कौन जीवित रहने की इच्छा वाला होता है, अर्थात ऐसा कोई भी नहीं करना चाहता है। वह तेरा राजा ही है जो ऐसा करना चाहता है। इस तरह से जब मुनि के द्वारा उस मंत्री से कहा गया था तो वह मंत्री काल से प्रेरित होकर उस दुष्कर्म में प्रवृत्त हो गया था, और बल से समन्वित उस मंत्री ने परम सुदृढ़ पाशों से उस होम धेनु को बांध करके
अपने साथ ले जाने के लिए खींचा था। इसके अनंतर क्रोध से भविष्य में होने वाले कर्म से प्रेरित होते हुए जमदग्नि ने गौ के खींचते हुए उस मंत्री को अपनी शक्ति को भरपूर लगाकर जैसी शक्ति उनमें थी उसी के अनुसार रोका था। उन्होंने कहा था कि मैं अपने जीते जी इस धेनु को नहीं छोड़ूंगा। यह कहते हुए उनको बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और उस महामुनि ने बड़ी दृढ़ता के साथ अपनी दोनों बाहुओं को उस धेनु के कंठ में डालकर उसको बलपूर्वक पकड़ लिया था। इसके अनंतर क्रोध से परित आत्मा वाले उस अत्यंत नीच चंद्रगुप्त ने अपने सैनिकों को आज्ञा दे दी थी कि इस मुनि को बलपूर्वक हटा दो। वह मुनि इस लोक में ऐसे थे कि कोई भी उनको प्रदर्शित नहीं कर सकता था। तथापि राजा के किंकरों ने उस ऋषि को अपने स्वामी की आज्ञा से बलपूर्वक चारों ओर से घेर लिया था। सैनिकों ने सेतु के समीप से बहुत दूर तक उस ऋषि को हटाते हुए उस पर दंडों से, कशाओं से, लाठियों से और घूंसों से पीट रहे थे। वे ऋषि इस तरह से पीटे और मारे जाने पर भी बहुत व्यथित होकर क्रोध से संयुक्त तो हो गए थे, तो भी उन्होंने विशेष क्रोध का भाव प्रकट नहीं किया था, क्योंकि वे ये भी जानते थे कि क्रोध का ना करना सत्पुरुष का परम धन होता है। वे मुनिवर अपने तप के प्रभाव से शत्रु का संहार करने के लिए और अपनी रक्षा करने में भी परम समर्थ थे, किंतु यह संपूर्ण जगत का क्षय है, यही विचारते हुए उन्होंने विशेष क्रोध नहीं किया था। वे पूर्व काल में अत्यधिक क्रोध करने वाले थे, किंतु राम ने अपनी माता के लिए उनको प्रसादित किया था। तभी से फिर वे महान तपस्वी नित्य राम शांत हो गए थे। वे मुनि बहुत ही अधिक मारे पीटे गए थे। उस मार के प्रहारों से उनके मंग की अस्थियों के बंधन सब चूर्णित हो गए थे और फिर वे महान तेज वाले मुनि चेतना शून्य होकर भूमि में गिर गए थे। विशेष शंका से युक्त उस दुष्ट आत्मा वाले ने उस महामुनि के धरणी पर गिर जाने पर अपने किंकरों को आदेश दिया था कि बलपूर्वक बहुत ही शीघ्र उस धेनु का आनयन करें, अर्थात उसको ले जाएं। इसके पश्चात हे नृप, वत्स के सहित उस धेनु को परम सुदृढ़ पाशों से बांधकर चाबुकों के प्रहारों से उसको पीटते हुए ले जाने की इच्छा से वे किंकर उसे खींच रहे थे। जब बहुत से किंकर गणों के द्वारा वह खींची जा रही थी तथा चाबुकों से और लाठियों से मारी पीटी जा रही थी, तो वह तपस्विनी उनसे बहुत ही क्रोध में भर गई थी। अत्यधिक चाबुकों के प्रहार उस पर हुए थे तो वह धेनु बहुत व्यथित हो गई थी और महान क्रोध से भी समन्वित हो गई थी। फिर उस धेनु ने उस सुदृढ़ पाशों को खींचकर अपने आप को उनसे छुड़वा लिया था। जब पाशों के बंधन से वह विमुक्त हो गई थी तो सैनिकों ने सब ओर से उसे घेर लिया था। उस समय में क्रोध से दूहा की ध्वनि करती हुई वे सभी और आक्रमण करने वाली हो गई थी। फिर अत्यंत अमर्षित होकर उसने अपने सभी ओर से विषाण खुर और पूंछ के अग्रभाग से संपूर्ण राजा के मंत्री की सेना को वहां से दूर खदेड़ दिया था। वह पयस्विनी समस्त किंकरों को वहां से दूर भगाकर सबके देखते हुए बड़े ही वेग से अंतरिक्ष में चली गई थी। इसके अनंतर वे सब अपने संकल्पों के भग्न हो जाने वाले हो गए थे और उनके सबके शरीर क्षतों से प्रभग्न हो गए थे। वे अत्यंत जघन्य बलपूर्वक उस धेनु के वत्स को ही बांधकर वहां से चले गए थे। फिर वह पापात्मा बना पयस्विनी के उसके वत्स का ग्रहण करके अपने सेवकों के साथ राजा के समीप में समागत हो गया था। राजा के समीप में गमन करके प्रशंसा करने वाले उसने राजा का प्रणाम किया था और भय से भीत उसने वहां का संपूर्ण वृत्तांत राजा के समक्ष में वर्णित किया था। परशुराम की प्रतिज्ञा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजा कीर्तवीर्य यह संपूर्ण जमदग्नि मुनि के वध आदि का वृत्तांत श्रवण करके बहुत ही अधिक उद्विग्न चित्त वाला हो गया था और वे अनेक प्रकार की बातों के विषय में चिंतन करने लग गया था। अहो, मैं दोनों ही लोकों में बहुत अधिक क्रूर हो गया हूँ, क्योंकि मैंने ब्रह्मत्व के अपहरण करने में अपनी इच्छा की थी और अतीव गर्हित उस मुनि की हत्या का पाप भी मुझे लग गया है। अहो, मैंने उस ज्ञाता पुरोहित विप्र की बात को नहीं सुना था, अर्थात उसके कथन का पालन नहीं किया था। विमूढ़ आत्मा वाले निर्लज्ज, मैंने उसकी वाणी का त्याग कर दिया था। यही सोचते हुए बहुत ही दुखित हृदय से वे अपनी सेना और अनुगामियों के ही सहित अपने पुर की ओर चल दिया था। उस राजा के पुरी की ओर चले जाने पर, जो कि अपने समस्त परिकर के साथ था, हे राजन, रेणुका सहसा अपने आश्रम से निकली थी। इसके पश्चात उस रेणुका ऋषि पत्नी ने संपूर्ण अंगों में क्षतों वाले, रुधिर से लथपथ, चेष्टा से रहित अर्थात बेहोश और भूमि पर पड़े हुए अपने पति को देखा था। इसके अनंतर उस रेणुका अपने भर्ता को चेतना से शून्य निहत मानकर वज्राघात से चोट खाई हुई के समान मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। बहुत देर में फिर भूमि से उठकर वह अत्यंत दुखित हुई थी और बारंबार
और फिर पछाड़ खाकर गिरती हुई ऊंचे स्वर में उसने रुदन किया था। धरनी की धूल से धूसर होती हुई उसने बहुत ही अधिक विलाप किया था। उसका मुख झरझर गिरते हुए आंसुओं से संयुक्त और परम दीन होकर शोक के महान सागर में निमग्न हो गई थी। उसने अपने करुण क्रंदन में कहा था, हे नाथ, आप तो मेरे परम प्रिय थे और आप धर्म के पूर्ण ज्ञाता थे। हे स्वामिन, आप दाक्षिण्य रूपी अमृत के महान सागर थे। हाँ, मुझे धिक्कार है, आप तो अत्यंत शांत स्वरूप वाले थे, किंतु इस प्रकार से आपने कभी भी कांक्षा नहीं की थी। हे मान प्रदान करने वाले, अभी अभी तो आप अपने आश्रम से निकले थे, तुरंत ही अनाथ मुझको दुखों के महान घोर सागर में पटक कर आप कहाँ पर चले गए हैं। सत्पुरुषों की सप्तपदी की मित्रता में मुझे अपने ग्रहण किया था। अब मैं आपसे उस सप्तपदी के विपरीत मुषित हो रही हूँ कि आपका सहवास मेरा छूट रहा है। जहाँ पर भी आप अकेले जा रहे हैं, वहीं पर मुझको भी अपने ही साथ में ले जाने के योग्य आप हैं। आपको ऐसी मूर्छित एवं मृत दिशा में पतित हुओं को देखकर भी तुरंत ही मेरा हृदय विदीर्ण नहीं हो रहा है। यह क्या बात है? निश्चय ही स्त्रियों का हृदय बहुत ही निष्ठुर होता है। इस प्रकार से महान घोर विलाप करती हुई और बार बार क्रंदन करती हुई हे राम यह कहकर अत्यंत दुख में परिप्लुत होकर रुदन कर रही थी। तब तक वह राम समिदाओं के भार का वहन करते हुए अकृत व्रण के सहित वन से अपने आश्रम के लिए वापस आया था। मार्ग में उस राम ने किसी आने वाले भय की सूचना देने वाले बहुत से अशकुनों को देखा था और उनको देखते हुए उसका हृदय अधिक उद्विग्न हो रहा था। फिर वह अपने आश्रम में पहुंचा था। उस अपने पुत्र राम को आते हुए देखकर वह रेणुका अत्यंत आतुर होकर रुदन करने लगी तथा उसका वह शोक नया सा हो गया था और फिर वह दाढ़ मारकर रुदन कर रही थी। हे राजन, अपने पुत्र राम के सामने अपने भर्ता के वियोग जन्म दुख से बहुत ही उत्पीड़ित होकर उसने दोनों करों से अपने वक्षस्थल को भली भांति ताड़ित किया था। राम ने भी आते हुए मार्ग में ही यह सब वृत्तांत जान लिया था और जब उसने अपनी जननी को शोक से अधिक आर्त होकर कुररी के समान विलाप कलाप करती हुई देखा था तो उसको बड़ा ही दुख प्राप्त हुआ था। राम बहुत ही मेधा संपन्न थे। उन्होंने धैर्य का सहारा लिया था, जो कि उस समय में दुख और शोक में निमग्न था। उसके दोनों नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वह भूमि पर ही नीचे की ओर मुख करके स्थित हो गया था। उस समय में अकृत व्रण ने राम को उस प्रकार की अवस्था में अवस्थित देखकर राम से कहा था, हे भृगुकुल में शार्दूल के सदृश पुरुष, यह क्या हो रहा है? ऐसा शोक मग्न हो जाना आपके लिए उचित आपके समान परम धीर और ज्ञान संपन्न पुरुष किसी भी दशा में अत्यधिक शोक नहीं किया करते हैं। जो धैर्यशाली महान पुरुष हुआ करते हैं, वे हानि होने पर बहुत दुख नहीं किया करते हैं। यह शोक बहुत ही बुरा होता है, जो कि समस्त इंद्रियों का परिपोषण करने वाला है। हे महाबाहो, अब आप इस शोक का परित्याग कर दीजिए। आपके समान पुरुष शोक करने के पात्र नहीं हुआ करते हैं। शोक तो निश्चय ही लौकिक और परमार्थिक प्रयोजनों का एकांत अवरोधक होता है। फिर आप अपने हृदय में ऐसे दुखद शोक को अवकाश क्यों दे रहे हैं? इस कारण से अब आप धैर्य के धन वाले होकर अर्थात धीरज धारण करके रुदन करवी हुई और विधवा होने की विभीषिका से बुद्धिहीन होकर पड़ी हुई अपनी माता को परिसांत्वना दीजिए। इस संसार में जो भी वस्तु अतिक्रांत हो गई है, अर्थात जो प्राणी देह का त्याग कर चल बसा है, उसका फिर यहाँ उसी रूप में आगमन कभी भी नहीं होता है। इस कारण से जो कुछ भी व्यतीत हो गया है, उस सब का त्याग करके आगे जो भी करने योग्य कृत्य हैं, उसका ही परिचिंतन आप करिए। इस रीति से उसके द्वारा सांत्वना दिए हुए राम ने परम दुख से समन्वित होते हुए भी धीरे धीरे अपनी ही आत्मा से अर्थात अपने ही आत्मज्ञान से अपने आप को संस्तंभित कर दिया था। रेणुका तो महान और परम घोर शोक से घिरी हुई होकर बारंबार रुदन कर रही थी और उसने अपने दोनों करों से 21 बार अपने वक्ष स्थल को प्रताड़ित किया था। इसी बीच में राम ने अपनी जननी के समीप में समुपस्थित होकर अपनी आंखों में भरे हुए अश्रुओं से समन्वित होते हुए रुदन करने वाली रेणुका से कहा था कि धीरज धारण करो। इस तरह से अपनी माता को सांत्वना दी थी। अपने स्वामी के वियोगजन्य शोक में डूबी हुई उस माता रेणुका के दुख को दूर करते हुए उस राम ने कहा था कि आपने जो यह इस समय में 21 बार अपने वक्षस्थल को प्रताड़ित किया है, उतनी ही बार संख्या में मैं इस कारण से इस भूमंडल में सर्वत्र क्षत्रिय जाति का पूर्ण रूप से हनन करूंगा। यह मैं आपके समक्ष में पूर्णतया सत्य बोल रहा हूँ, अर्थात इस कार्य में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं होगी। इसलिए अब आप इस शोक का परित्याग करके अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। यह तो निश्चित बात है कि जो वस्तु यहाँ से चली गई है
उसका पुनः यहाँ पर आगमन नहीं होता है, अर्थात मृत प्राणी फिर कितना ही चाहे शोक दुख किया जाए वापस नहीं आया करता है। अतः फिर इतना अधिक शोक करना व्यर्थ ही है। उस राम के द्वारा इस प्रकार से समझाई हुई रेणुका असहाय दुख के भार से समन्वित थी, तथापि बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण किया था और अब विशेष शोक मैं नहीं करूंगी, अपने पुत्र राम को उत्तर दिया था। हे राजन, इसके उपरांत राम ने अपने सहोदर भाइयों के साथ विधि पूर्वक अपने पिता के देह को अग्नि में दाह करने का कार्य आरंभ किया था। अपने भर्ता के वियोग से समुत्पन्न शोक से परीत अंगों वाली तथा परम सुदृढ़ पतिव्रत धर्म से युक्त रेणुका ने भी अपने समस्त पुत्रों को बुलाकर उनसे यह वचन कहा था। रेणुका ने कहा, हे पुत्रों, मैं अब आप लोगों के परमाधिक पुण्यशील स्वर्ण में गए हुए पिता का ही मैं अनुगमन यहाँ करना चाहती हूँ। सो आप लोग सब मुझे ऐसा करने की आज्ञा देने के लिए योग्य होते हो। विधवा हो जाने का दुख बहुत ही असत्य होता है, उसे सहन करती हुई मैं कैसे कैसे रहूंगी और अपने स्वामी के विरह वाली विशेष रूप से निंदित होकर इस संसार में अपना जीवन प्रवृत्त करूंगी। इस कारण से मैं अपने परम प्रिय स्वामी का अनुगमन करूंगी, अर्थात उनकी ही देह के साथ सती हो जाऊंगी, जिससे परलोक में भी निरंतर उनके ही साथ रह सकूंगी। जलती हुई इसी अग्नि में प्रवेश करके कुछ ही समय में मैं अपने स्वामी की पितृलोक में प्रिय अतिथि बन जाऊंगी। हे पुत्रों, यदि आप लोग मेरे अभिप्सित चाहते हैं, अर्थात मेरे प्यारे बनना चाहते हैं, तो अनुवाद के बिना उस कर्म में आप लोगों को प्रतिकूल होकर कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। इस रीति से इन वचनों को ही कहकर रेणुका सुदृढ़ निश्चय वाली हो गई थी तथा अग्नि में प्रवेश करके अपने स्वामी का अनुगमन करने के लिए उसने मन में ठान ली थी। इसी काल में पुत्रों के सहित रेणुका को संबोधित करके अत्यंत गंभीर बिना शरीर वाणी अर्थात अंतरिक्ष में कही हुई वाणी ने कहा था, हे रेणुके, परम सावधान होकर अपने पुत्रों के सहित मेरी वाणी का श्रवण करो। हे भद्रे, तुम साहस मत करो, मैं आपका प्रिय वचन कहूंगा। अपनी आत्मा के हित की अभिलाषा रखने वाले किसी को भी साहस कभी नहीं करना चाहिए। आपको नहीं मरना चाहिए, क्योंकि जो प्राणी जीवित रहता है वह शुभ कर्मों को देखा करता है। इसलिए आप धैर्य के धन वाली होकर काल की प्रतीक्षा की आकांक्षा वाली हो। हे शुचि स्मित वाली, भले ही कुछ ही निमित्त को अंतरित बनाकर ऐसा करो, बहुत ही स्वल्प समय में आपके भर्ता सचेतन हो जाएंगे, अर्थात जीवित हो जाएंगे। हे शोभने, जब उनमें जीवन समुत्पन्न हो जाएगा तो आपकी कामना पूर्णतया प्राप्त हो जाएगी और फिर विशेष अधिक काल पर्यंत अनेक कल्याणों की भाजन होने वाली होंगी। वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार के उस अंतरिक्ष वाणी के वचन का श्रवण करके रेणुका ने धैर्य का आलंबन ग्रहण किया था और उसके जो पुत्र थे उन्होंने भी उसके वचनों के गौरव से परम प्रसन्नता प्राप्त की थी। इसके पश्चात उन्होंने उस मुनि अपने पिता के मृत शरीर को आश्रम के भीतर ले जाकर रख दिया था और उसको वहां लिटाकर निवात में वे उसके चारों ओर बैठ गए थे। जिस समय में वे वहां पर बहुत ही खिन्न आत्मा और मनो वाले बैठे हुए थे, तो उस बेला में उनको बहुत से परम शुभ एवं महान निर्मित हुए थे, अच्छे शकुन दिखाई दिए थे। इस रीति से जब शुभ शकुन दिखाई दिए तो उनको देखने से वे श्रेष्ठ मुनिगण परम आश्वस्त मन वाले हो गए थे, अर्थात उनको कुछ शुभाशा हुई थी। वे सभी अपने पिता के जीवन की आकांक्षा करते हुए माता के साथ वहां पर बैठ गए थे। हे राजन, इसी बीच में भृगु के वंश को धारण करने वाले मतिमान मुनि विधि के बल से यदृच्छा से ही वहां पर समागत हो गए थे। वे मुनि अथर्व वेद की साक्षात विधि के स्वरूप वाले थे और अन्य सभी वेदों तथा वेदों के अंग शास्त्रियों के परिगामी मनीषी थे। वे समस्त शास्त्रों के पारगामी मनीषी थे। वे समस्त शास्त्रों के तात्विक अर्थों के ज्ञाता विद्वान थे और समस्त असुरों के द्वारा वंदित थे। जो मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ होती है, ऐसी मृत प्राणियों को भी जीवित कर देने वाली विद्या को जानते थे। जब भी देवों के द्वारा रण में दानव निकृत हो जाया करते हैं, तो इसी मृत संजीवनी विद्या से उनको उठा दिया करते हैं, अर्थात जीवित बना देते हैं। जिस महामुनि ने औशनस शास्त्र को प्रणीत किया था, जो राजाओं के राज्य के फल का प्रदान करने वाला है और आज भी यहाँ पर नृपगण अनुजीवित रहते हैं, वह महामुनि उस आश्रम में पहुंचकर अंदर प्रविष्ट हुए थे और उन्होंने उस अवस्था में अवस्थित सबको दुख से परिप्लुत हुए देखा था। इसके अनंतर उन सबने वंश के पिता भृगु मुनि का दर्शन प्राप्त करके बड़े ही आनंद के साथ वे सब खड़े हो गए थे और गोत्रोत्थान देकर सबने उनका बड़ा सत्कार किया था तथा प्रणाम करके भृगु मुनि को आसन समर्पित किया था।
उस महामुनि ने आशीर्वादों के द्वारा सबका अभिनंदन करके उनसे उन्होंने पूछा था कि यह क्या हुआ है। इस पर उन्होंने पूरा वृत्तांत, जो भी वहां पर घटनाएं घटित हुई थी, भृगु मुनि की सेवा में निवेदित कर दी थी। यह सारा वृत्तांत सुनकर मंत्र शास्त्र के महामनीषी भृगु मुनि ने बहुत ही शीघ्र जल लेकर यह उच्चारण करते हुए संजीवनी विद्या से उस जमदग्नि के देह को अभिषिक्त किया था। यदि मेरे तप का और यज्ञ का वीर्य शुभ है, तो उसके प्रभाव से यह जमदग्नि सोकर उठे हुए के ही समान शीघ्र ही जीवित हो जाए। इस प्रकार से इस परम शुभ वाक्य को साधुकारी भृगु मुनि के द्वारा उच्चारित होने पर शीघ्र ही जमदग्नि साक्षात दूसरे देवगुरु के ही सदृश समुत्थित हो गया था। जब उठा तो उसने वहां पर संस्थित वंदना करने के योग्य अपने पितामह भृगु मुनि का दर्शन किया था। हे नृपते, उस जमदग्नि ने भक्ति की भावना से प्रणाम करके दोनों हाथों को जोड़कर उनसे कहा था। जमदग्नि ने कहा, मैं परम धन्य तथा कृतकृत्य हो गया हूँ और मेरा जीवन आज सफल हो गया है। जो सुरगण और असुरों के द्वारा वंदित आपके चरण कमल हैं, उनका आज मैं अपने नेत्रों से अवलोकन कर रहा हूँ। हे मान के प्रदान करने वाले भगवन, मैं आपकी इस समय में क्या शुश्रूषा करूं? मुझे आप आज्ञा कीजिए। हे विभो, आप अपने चरणों के जल कणों के द्वारा अपने ही इस कुल को पुनीत बनाइए। इतना कहकर आनंद से समन्वित होते हुए सहसा राम के द्वारा अर्घ्य लाया था। भक्ति भाव से अपनी गर्दन झुकाने वाले उस जमदग्नि ने उन भृगु मुनि के चरणों के प्रक्षालनार्थ जल समर्पित किया था। महान यश वाले उस जमदग्नि ने अपने समस्त कुटुंब के सहित उस चरणों के तीर्थ जल को अपने सिर पर धारण किया था। इसके उपरांत उनका पूर्ण सत्कार करके परम विनय से समन्वित होते हुए भृगु से पूछा था, हे भगवान, आप कृपया बतलाइए कि उस महान दुष्ट राजा ने यह क्या पातक किया था, जिसका आतिथ्य सत्कार मैंने बड़े ही विधि विधान से किया था। हे महामते, मैंने यह सब बहुत ही अच्छी बुद्धि से किया था और मेरे हृदय में कुछ भी कपट का भाव नहीं था। फिर भी उस आत्मा वाले ने मेरे साथ यह ऐसा क्यों दुर्व्यवहार किया था? वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार से जब जमदग्नि के द्वारा सब कुछ के ज्ञाता ईश्वर और महामतिमान भृगु से पूछा गया, तब हे भूपते, भृगु मुनि ने बहुत काल पर्यंत ध्यान करके भली भांति अवलोकन किया था और फिर इस सब घटना के घटित होने का जो भी कुछ कारण था वह कहा था। भृगु मुनि ने कहा, हे महान भाग वाले तात, इस कुत्सित कर्म का जो भी बीज है उसी को आप सुन लीजिए। हे अनग, जिस है राजा ने सर्वज्ञ आपका निश्चित रूप से पाप किया था, बहुत प्राचीन समय में वशिष्ठ मुनि ने विनाश होने के लिए उस राजा को शाप दे दिया था। वह शाप वही था कि हे मूढ़, द्विज के अपराध करने से तेरा सब वीर्य विक्रम विनाश को प्राप्त हो जाएगा। मुनि तो सर्वदा सत्य व्यक्ता होते हैं, अतः उस महामुनि का वचन किस प्रकार से अन्यथा होगा? यह आपका पुत्र राम महान वीर्य वाले उस श्रेष्ठ नृप को बलपूर्वक मार देगा। हे महाबाहो, यह पहले ही ऐसी प्रतिज्ञा कर चुका है। कारण यह है कि वियोग के शोक से संतप्त होकर मेरे ही समक्ष से अपने वक्ष स्थल को प्रताड़ित किया है। आपको अपने उरज स्थल को बहुत ही दुख से परीत होकर 21 बार प्रताड़ित किया है। सो मैं भी 21 बार ही इस संपूर्ण भूमंडल को क्षत्रियों से रहित करूंगा। हे मानद, इसलिए पिता आपके द्वारा ये निरंतर रोके जाने पर भी भविष्य में होने वाले अर्थ के बल से ऐसा अवश्य ही करेगा, क्योंकि ऐसा ही होनहार है। यह साक्षात भक्त और महात्मा है, उसके वध करने में पातक भी होगा। इसी रीति से कहकर हे महाराज, उन ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु मुनि ने फिर यह भी कहा था कि वह राजा महान भाग वाला है और वृद्धों की उपासना करने वाला है। साक्षात भगवान हरि के अंश दत्तात्रेय मुनि से उसने ज्ञान प्राप्त किया है और महती मति से सुसंपन्न है। ऐसे का वध करना भी महान पातक है। इतना ही कहकर भविष्य में आने वाले काल के पर्यंत से वे विद्वान भृगु जैसे ही आए थे वैसे ही वहां से चले गए थे। परशुराम का शिवलोक गमन। राजा सगर ने कहा, हे महाभाग, हे ब्रह्मापुत्र, अब आप कृपया करके भार्गव के चेष्टित का वर्णन कीजिए। महान वीर्य वाले राम ने राजा के इस कुत्सित कर्म से क्रुद्ध होकर जो भी कुछ किया था। वशिष्ठ जी ने कहा, जब महाभाग भृगु मुनि वहां से चले गए थे तो उस समय में पिता के चरणों की सेवा में तत्पर रहने वाले राम ने बारंबार अत्युष्ण श्वासों का मोचन करते हुए बहुत ही क्रुद्ध होकर कहा था। परशुराम ने कहा, अहो, उत्पत्ति के गमन करने वाले राजा की मूर्ता को देखिए। जिस कार्तवीर्य ने परम विद्वान होते हुए भी एक तपस्वी ब्राह्मण के वध करने का उद्यम किया था, मैं यह बात मानता हूँ कि देव बड़ा बलवान होता है।
जिस देव के प्रभाव से शरीरधारी लोग सभी विमोहित होते हुए चाहे कोई कर्म शुभ हो अथवा अशुभ हो उसको किया करते हैं। तात्पर्य यह है कि भाग्यवश अशुभ से भी महान अशुभ कर्म को कर डालते हैं। इस समय में सभी ऋषिगण कानों को खोलकर श्रवण करें कि मेरे द्वारा यह प्रतिज्ञा की जा रही है कि मैं रण क्षेत्र में इस महादुष्ट कार्तवीर्य राजा को मारकर अपने पिता के बैर का बदला लूंगा। यदि उस राजा की रक्षा करने के लिए समस्त इंद्र आदि सुरगण तथा दानवगण भी आएंगे तो भी मैं इस दुष्ट राजा का संहार कर दूंगा। इसमें लेश मात्र भी मिथ्या नहीं होगा। महान और सुंदर आत्मा वाले राम के द्वारा इस रीति से प्रतिज्ञा वचनों का श्रवण करके जमदग्नि ने बड़े ही साहस से भाषण करने वाले अपने पुत्र राम से यह कहा था। जमदग्नि ने कहा, हे राम, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं सत्पुरुषों के सनातन धर्म को बतलाऊंगा, जिसको सुनकर सभी मानव धर्म के करने वाले हो जाया करते हैं। महान भाग्य वाले साधुजन होते हैं और जो इस संसार से निरंतर जन्म मरण के महान कष्ट से छुटकारा पाने की आकांक्षा रखने वाले हैं, वे कभी भी किसी पर प्रकोप नहीं किया करते हैं। चाहे कोई उनको प्रताड़ित अथवा निहत भी क्यों ना करे तो भी वे कुपित नहीं हुआ करते हैं। जो महाभाग क्षमा को ही धन मानने वाले हैं तथा परम दानशील और तपस्वी होते हैं, उन साधु कर्म करने वालों के लिए निरंतर लोक अक्षय होते हैं। जो महापुरुष हैं वे दुष्टों के द्वारा दंड आदि से ताड़ित होते हुए और बुरे वचनों द्वारा निर्भत्सित होते हुए भी कभी मन में क्षोभ नहीं किया करते हैं। वे ही पुरुष साधु कहे जाया करते हैं। ताड़न करने वाले को जो ताड़ित किया करता है वह कभी भी साधु नहीं हो सकता है, प्रत्युत पाप का भागी ही होता है। हम लोग तो ब्राह्मण और साधु हैं, क्षमा रखने के ही द्वारा परम पूज्य पद को प्राप्त हुए हैं। सामान्य जन के वध से भी अधिक एक राजा के वध करने में महान पातक होता है, क्योंकि राजा में भगवान का अंश होता है। इसी कारण से मैं अब आपको निवारित करता हूँ और यह उपदेश देता हूँ कि क्षमा को धारण करो तथा तपश्चर्या करो। वशिष्ठ जी ने कहा, नृप नंदन, इस रीति से भली भांति दिए हुए आदेश को समझकर राम ने परमाधिक क्षमा के स्वभाव वाले और अरियों के दमन करने वाले अपने हे महाप्राज्ञ तात, अब आप मेरी विज्ञप्ति का श्रवण कीजिए। आपने जो शाम बतलाया है वह महान आत्मा वाले साधु पुरुषों का है। वह शाम साधु पुरुषों के प्रति दीन जनों पर और ईश्वर की भावना से संयुक्त गुरुजनों में ही करना चाहिए। जो दुष्ट जन हैं, उनमें किया हुआ शाम कभी भी सुख देने वाला नहीं हुआ करता है। इसी कारण से इस दुष्ट कार्तवीर्य का वध तो मेरे द्वारा करने के ही योग्य है। हे सम्मान करने के योग्य, आज तो आप मुझे अपनी आज्ञा प्रदान कर दीजिए कि मैं अपने बैर का बदला ले लूं। जमदग्नि मुनि ने कहा, हे महाभाग राम, अब आप बहुत सावधान होकर मेरे वचन का श्रवण करो। यह मैं जानता हूँ कि जो कुछ होने वाला है उसे ही तुम अवश्य करोगे, इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं होगा। अब आप यहाँ से ब्रह्मा जी के समीप में चले जाओ और उनसे हे तात अपना हित और अहित पूछिए। वे विभु जो भी कहेंगे उसी को आप करना, फिर इसमें कुछ भी संशय नहीं होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, जब राम के पिता के द्वारा इस प्रकार से राम से कहा गया था तो उस महामती ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया था और फिर वह ब्रह्मा जी के लोक को चला गया था। जो लोक सामान्य प्रकृत जनों के द्वारा गमन करने के योग्य नहीं था, उस परशुराम ने ब्रह्मा जी के उस लोक को देखा था। जो लोक स्वर्ण के ही द्वारा बना हुआ था, उस लोक का प्राकार भी सुवर्ण से संयुक्त था और वह लोक मणियों में अनेक स्तंभों से विभूषित हो रहा था। वहां पर उस लोक में अपरिमित ओज से समन्वित विराजमान ब्रह्मा जी का उस राम ने दर्शन किया था, जो परम रम्य रत्नों के सिंहासन पर समासी न थे और रत्नों के ही भूषणों के समलंकृत थे। उन ब्रह्मा जी को चारों ओर से बड़े बड़े सिद्धों और मुनींद्रों ने ध्यान में समासक्त होकर घेर रखा था तथा वहां पर उनके सामने विद्याधरियों का नृत्य हो रहा था, जिस नृत्य को बड़े ही आनंद के साथ मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी उस समय में तपों के फल को प्रदान करने वाले, जगतों की रचना करने वाले, व्यापक और परिपूर्ण तप ब्रह्मा का ध्यान कर रहे थे तथा उन्होंने अपने मन को नियमंत्रित कर रखा था। जो वहां पर भक्तों के समुदाय विद्यमान थे, उनको निरंतर परम गोपनीय योग को वे बतला रहे थे। इस रीति से विराजमान अव्यय उन ब्रह्मा जी का भक्ति भाव से दर्शन प्राप्त करके उस भृगुकुल में समुत्पन्न राम ने उनके चरणों में प्रणिपात किया था। उन ब्रह्मा जी ने विशेष रूप से नत उस रास को देखकर आशीर्वचनों के द्वारा उसका अभिनंदन किया था। फिर उस राम ने ब्रह्मा जी से उसका कुशल पूछा था। इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने राम से कहा था, हे वत्स, तुमने किस प्रयोजन से यहाँ पर मेरे समीप में आगमन किया है?
जब ब्रह्मा जी ने इस रीति से राम से पूछा था तो उसने आरंभ से संपूर्ण वृत्तांत कहकर उनको सुना दिया था, जिसमें कार्तवीर्य राजा के द्वारा जो कुछ किया गया था और महात्मा अपने पिता जमदग्नि पर जो कुछ दुख पड़ा था, यह सभी हाल था। इस संपूर्ण वृत्तांत का श्रवण करके हे मानद, यद्यपि ब्रह्मा जी को यह सभी बातें पहले ही विज्ञात थी, तथापि उन्होंने पूछकर सब कुछ सुना था और परिणाम में सुख आवहन करने वाले धर्मिष्ठ राम से कहा था, हे वत्स, आपकी यह प्रतिज्ञा बड़ी ही दुर्लभ है, जिसको क्रोध के वशीभूत होकर आपने किया है। हे बटो, यह सृष्टि तो भगवान की कृपा से ही होती है। हे तात, यह आपको ज्ञात ही है कि उन्हीं परम प्रभु की आज्ञा से बड़े ही क्लेश के द्वारा इस समस्त जगत का सृजन किया है और आपने इसी सृष्टि के नाश करने वाली प्रतिज्ञा कर डाली है। आप तो केवल एक ही राजा के दोष से तथा अपने पिता के तिरस्कार के होने से इस भूमि को 21 बार भूपों से रहित करना चाहते हैं। यह सृष्टि तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों से समन्वित सर्वदा से ही चली आने वाली है। इसका आविर्भाव और तिरोभाव तो बार बार भगवान हरि से ही हुआ करता है। आपकी जो प्रतिज्ञा है वह भी अव्यर्थ होने वाली ही है और प्राक्तन अथवा आयास से आपके कार्य की सिद्धि होने के योग्य होती है। अब मेरा मत यही है कि शिवलोक में गमन कीजिए और अपनी की हुई प्रतिज्ञा के विषय में भगवान शिव की आज्ञा को प्राप्त कीजिए। कारण यह है कि इस भूमंडल में बहुत से भूप भगवान शिव के सेवक हैं। बिना महेश्वर की आज्ञा प्राप्त किए हुए किसकी सामर्थ्य है कि उन सब भूपों का हनन कर सके। ये सब शिव के भक्त राजा लोग अपने अंगों में कवच धारण करने वाले हैं तथा दुरासदत को भी ये सब धारण किया करते हैं। यत्न के साथ उपाय करिए। जब का बीज शुभ का आवाहन करने वाला है। जब उपाय का आरंभ कर दिया जाता है तो उसके कर देने पर सभी उपक्रम सिद्ध हो जाया करते हैं। अपने गुरुदेव हर से हे वत्स, श्री कृष्ण का मंत्र और वज्र का ग्रहण करो। उससे दुर्लंघ्य, वैष्णव तेज और शिव की शक्ति हो जाएगी, जो कि विजय करेगी। भगवान शिव के पास एक त्रैलोक्य के विजय करने वाला इसी नाम का परम दुर्लभ कवच विद्यमान है। यह कवच अतीव अद्भुत है। जिस किसी भी प्रकार से भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनसे इसके प्राप्त करने की प्रार्थना करो और इस दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति उनसे करो। आपके गुण गणों से वे भगवान शिव प्रसन्न हैं और वे बहुत ही दयालु तथा दीनों पर प्यार करने वाले हैं। वे तुमको अपना दिव्य पाशुपत अस्त्र भी अवश्य ही प्रदान कर देंगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। परशुराम का शिवाराधन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वह राम ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर फिर ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके अत्यंत ही प्रसन्न चित्त वाला होता हुआ वहां से शिव के लोक को चला। वह शिव का लोक वहां से 1 लाख योजन ऊपर की ओर था और वह इस ब्रह्मा जी के लोक से भी अधिक विलक्षण था। उसका वर्णन वचनों के द्वारा तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा ही वह अनिर्वचनीय और पर से भी पर था तथा योगी जनों के ही द्वारा गमन करने के योग्य था। जिस शिवलोक से वैकुंठ तो दक्षिण दिशा में है और गौरी लोक बाईं ओर है तथा जिनके नीचे की ओर ध्रुव लोक है, वह शिवलोक सभी लोकों से पर है। तपश्चर्या और बल विक्रम के वीर्य की गति वाले उस राम ने उस शिवलोक का दर्शन कर लिया था। वह अनेक प्रकार के कौतुकों से युक्त था तथा उसकी समानता रखने वाला अन्य कोई भी उपमान ही नहीं था। वह ऐसा लोक था जहाँ पर केवल महान योगींद्र सिद्ध और परम शुभ पाशुपत ही निवास किया करते हैं, जो करोड़ों कल्पों तक तपस्या करने के महान पुनीत पुण्य वाले, परम शांतशील स्वभाव वाले और मत्सरता से रहित जन थे। वे ही उस लोक के निवास करने वाले थे। वह लोक पारिजात मुख वाले वृक्षों से तथा कामधेनुओं से परम सुशोभित था, जिन सबका योगिरा आधिराज भगवान शंकर ने अपने ही योग बल से स्वेच्छा पूर्वक सृजन किया था। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु कामधेनु कही जाती है तथा मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष कल्प वृक्ष होता है। उन्हीं का एक भेद पारिजात देव वृक्ष है। इस लोक की रचना ऐसी ही परम अद्भुत थी कि विश्व के शिल्पियों के परम गुरु विश्वकर्मा ने भी कभी स्वप्न में भी नहीं देखी थी। फिर उसके भी द्वारा स्वयं ऐसी ही रचना करना तो बहुत ही दूर की बात है। उस लोक में परम दिव्य सैकड़ों ही सरोवर थे, जिनके घाट और सीढ़ियां तथा संपूर्ण प्राकार मंडल पद्मराग नाम वाली मणियों के द्वारा भी निर्मित था। इन सब सरोवरों से वह लोक परमाधिक शोभा से समन्वित था। वह लोक मणियों के द्वारा निर्मित अनेक वेदियों से बहुत ही अधिक सुरम्य एवं शोभित था। इसके चारों ओर सुवर्ण का प्राकार बना हुआ था। यह लोक बहुत ही ऊंचा था, जो कि अंतरिक्ष का स्पर्श कर रहा था तथा वह इतना अधिक स्वच्छ एवं शुभ्र था कि क्षीर के ही समान दिखाई दे रहा था।
इस श्लोक में 4 परम विशाल द्वार बने हुए थे, जिनका निर्माण मणियों की वेदियों से किया गया था। इसमें ऊपर चढ़ने के लिए रत्नों के द्वारा विनिर्मित सोपानों की श्रेणियां थी, और इसमें जो स्तंभ तथा कपाट बने हुए थे वे भी सब रत्नों के थे। इस श्लोक में जो भी रचना की थी वह अनेक प्रकार की चित्र विचित्र थी तथा परम मनोहर थी, जिससे यह लोक परम शोभित हो रहा था। उस लोक के मध्य में सिद्धों के द्वारा उपशोभित एक सुरम्य भवन बना हुआ था। उस धर्मात्मा राम ने वहां पर पहुंचकर उसकी एक विचित्र स्थल के ही समान देखा था। वहां पर उस राम ने देखा था कि अतीव भयंकर 2 द्वारपाल स्थित थे, जिनके महान कराल मुख और दांत थे तथा बहुत ही विकृत लाल नेत्र थे। वे द्वारपाल ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वे दग्ध पर्वत हों। वे महान बल और विक्रम से समन्वित थे। उनके शरीरों में विभूति लगी हुई थी, जिससे उनका अंग विभूषित था, और वे व्याघ्र के चर्मों के वस्त्र धारण किए हुए थे। वे दोनों द्वारपाल त्रिशूल और पट्टिश धारण करने वाले थे तथा ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान हो रहे थे। उनको देखकर राम अपने मन में भय से भीत हो गया था। बहुत ही विनीत होकर उनसे कुछ बोला था। राम ने कहा, ईश, आप दोनों की सेवा में मेरा प्रणाम स्वीकृत होवे। मैं इस समय में भगवान शंकर के दर्शन प्राप्त करने के लिए ही यहाँ पर समागत हुआ हूँ। अब भगवान ईश्वर की आज्ञा प्राप्त करके मुझे दर्शन करने के लिए आदेश प्रदान करने को आप योग्य होते हैं। उन ईश्वर के दोनों अनुचरों ने राम के वचनों का श्रवण करके और फिर शिव की आज्ञा को प्राप्त करके राम को अंदर प्रवेश करने के लिए उन्होंने आज्ञा दे दी थी। उस राम ने भी उनकी आज्ञा प्राप्त करके बड़े ही हर्ष के साथ उस अंतःपुर में प्रवेश किया था। वहां पर उसने एक सभा का स्थल देखा था, जो इस द्विज ने सिद्धों के समुदाय से समाकीर्ण देखा था, और जिसमें अनेक प्रकार की बड़ी ही सुंदर सुगंध भरी हुई थी तथा वह बहुत ही सुरम्य था। इस सभा स्थल का अवलोकन करके बड़ा ही विस्मय हो गया था। वहां पर फिर उस राम ने परम शांत 3 नेत्र के धारण करने और मस्तक में चंद्र को धारण किए हुए भगवान शिव का दर्शन किया था। भगवान शंकर के कर में त्रिशूल शोभित हो रहा था, और वे व्याघ्र के चर्म को वस्त्र के स्थान में पहने हुए थे। उनके संपूर्ण अंगों में शमशान की भस्म लगी हुई थी, और उनका शरीर नागों के यज्ञोपवीत से शोभित था। प्रभु शंकर अपनी ही आत्मा में रमण करने वाले थे, पूर्ण काम थे, और उनकी सभी कामनाएं परिपूर्ण थी, और करोड़ों सूर्यों के समान परमोज्वल प्रभा थी। वे 5 मुखों वाले, 10 भुजाओं से शोभित और अपने भक्तों पर परमाधिक अनुग्रह करने वाले थे। उस समय में शिव सिद्धों के लिए तर्क की मुद्रा के द्वारा योग और ज्ञान का विषय बतला रहे थे। बड़े बड़े योगींद्र और प्रथमगण बड़े ही आनंद के साथ उनका स्तवन कर रहे थे। भगवान शिव को भैरव, योगिनियां और रुद्र के गणों ने चारों ओर से घेर रखा था। ऐसी दशा में विराजमान हुए भगवान शिव का दर्शन करके राम ने बड़े ही हर्ष से अपने सिर को उनके चरणों में झुकाकर प्रणाम किया था। उनके वाम भाग में स्वामी कार्तिकेय थे, और दाहिनी और गणनायक गणेश विराजमान थे, तथा उनके सामने नंदीश्वर, महाकाल और वीरभद्र स्थित हो रहे थे। शिव की गोद में 100 भुजाओं वाली जगत जननी दुर्गा विद्यमान थी। इनका दर्शन करके राम ने उनको भी प्रणाम किया था। इसके अनंतर विद्वान राम ने अपनी गदगद वाणी से उन विभु की स्तुति करने का उपक्रम किया था। राम ने कहा था, मैं ईशान, विभु, व्यापक, अव्यय, भुजंगों के भूषणों वाले, उग्र और नरों के कपालों की माला के धारण करने से परम उज्ज्वल शिव की सेवा में प्रणाम करता हूँ। जो विभु समस्त लोगों को सृष्टि, स्थिति और विनाश के करने वाले हैं, ऐसे ब्रह्मा आदि के स्वरूप को धारण करने वाले सबसे बड़े उन आप कृपा के सागर को मैं जानता हूँ। जिन मन और वाणी के अगोचर प्रभु की स्तुति करने में वेद भी समर्थ नहीं है, उन ज्ञान और बुद्धि के द्वारा साधन के अयोग्य तथा बिना आकार वाले प्रभु शिव के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। महेंद्र आदि देवगण, ऋषिगण, मनु और असुर, ये सब जिनके स्वरूप का यथार्थ रूप से नहीं जाना करते हैं, उन पर से भी पर प्रभु शिव के लिए मैं प्रणिपात करता हूँ। जिन पूज्य देव के अंशों को भी अंशों के द्वारा चर और अचर समस्त लोग सृजित हुआ करते हैं, और फिर जिसमें ही ये सब लोग लीन हो जाया करते हैं, उन जगन में प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन प्रभु के बहुत ही अल्प कोप से समुत्पन्न हुआ अग्नि, उधर्वलोक और पाताल के सहित संपूर्ण इस विश्व को दग्ध कर देता है, उन हर की सेवा में जो पर है, मैं प्रणाम करता हूँ। जिसकी पृथ्वी, पवन, अग्नि, जल, नभ, यज्वा, चंद्र और भास्कर में 8 मूर्तियां जगत की पूज्य हैं, उन यज्ञ स्वरूप देव को मैं नमस्कार करता हूँ। जो काल के स्वरूप वाले, इस संपूर्ण जगत के आदि करने वाले अर्थात सृष्टा हैं,
इसका पालन करने वाले हैं और अपना यह जगन्मय रूप धारण किया करते हैं। फिर रुद्र का स्वरूप धारण करके अंत में इस सब का संहार करने वाले हैं। उन काल के रूप वाले भगवान शंकर की मैं शरणागति में प्राप्त होता हूँ। वे भार्गव राम इस रीति से इतना ही स्तवन करके बड़े ही आनंद से उन शिव के चरणों के समीप परमाधिक आतुर होकर गिर पड़ा था। तब कृपा के सागर भगवान शंकर ने अपने बाएं कर कमल से लीला से ही उसको उठाकर उसके मस्तक पर अपना कर रख दिया था। उनके आशीर्वचनों के द्वारा उसका अभिनंदन करके बड़े ही आदर के साथ अपने प्रिय आत्मज गणेश के आगे उसको बिठा दिया था। फिर अपनी वामा उमा का अभिवीक्षण करके समस्त कामनाओं के पूर्ण करने वाले शिव ने कृपार्द्र दृष्टि से उससे कहा था। शिव ने कहा, हे वटो, आप ये बताइए कि आप कौन हैं और किसके वंश में आपने जन्म ग्रहण किया है और आप किस कार्य के कराने का उद्देश्य लेकर यहाँ पर समागत हुए हैं। ये सभी कुछ सूचित कीजिए। मैं आपकी इस प्रकार की भक्ति की भावना से आपके ऊपर परम प्रसन्न हो गया हूँ तथा जो भी कुछ आपके मन का अभिप्सित है उस सबको मैं आपके लिए दे दूंगा।